होमे की रुकावट। अब मन में कुदरती ही यह विचार आता है कि अगर परमात्मा हर एक के अंदर है तो हमें अपने अंदर नजर क्यों नहीं आता? हमारे अंदर किस चीज की रुकावट है? वह रुकावट किस प्रकार दूर हो सकती है? गुरु अर्जुन देव जी भी यही फरमाते थे, दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपसे मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी शरीर के अंदर है, लेकिन ना कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा और ना कभी आत्मा सुहागन हुई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक की दरमियान होने की बड़ी जबरदस्त रुकावट है। गुरु नानक देव जी भी यही फरमाते हैं, वह परमात्मा सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है, यानी सचखंड का रहने वाला है, लेकिन जब तक हम होमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। दादू साहब जी भी यही समझाते थे, हे दादू, दुनिया में किसी चीज का दावा न कर, तेरे इस दुनिया में कुछ भी नहीं, यह सब कुछ उस परमात्मा का है। इसको परमात्मा का ही समझ अपने बनाने की कोशिश न कर। इस दुनिया में कभी किसी की बनी है और न कभी किसी की बन सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए, यह दुनिया उनकी न बन सकी। यह हमारा मोह और होम में है जो बार बार हमें इस देह के बंधनों में ले आता है। बाइबल ईसा में मसीह भी इस जिक्र किया करते, ऊंट सुई के नाके में से भले ही गुजर जाए, लेकिन किसी दौलतमंद को खुदा की दरगाह में दाखिल न होना मुश्किल है। अमीर दुनिया के मोह या प्यार में फंसा हुआ है और अपने आप को इस दुनिया के बंधनों में बांधे बैठा है। बुल्ले साहब भी यही फरमाते थे, होमी क्या है? हम जो सारे दिन सोचते हैं कि यह मेरी औलाद है, यह मेरी जायदाद है, मेरी धन दौलत है, यह मेरे कौम है, यह सब कुछ असल में उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझ बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते करते, लेकिन ये आज तक ना किसी के बने हैं ना कभी किसी के बन सकते हैं। अगर हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन इनमें इतना उलझ जाता है कि रात को हमें इनके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय भी इनकी शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा की तस्वीर की तरह ही घूमना शुरू कर देती हैं। जिस ओर भी आखिरी वक्त हमारा ख्याल होता है, हम दुनियावी जीव उसी रो धारा में बह जाते हैं। वह दुनिया की शकल और पदार्थ, मोह या प्यार जो हर एक जीव को बार बार देह बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। ईसा मसीह भी बाइबल में कहते थे, और मनुष्य की बेरी इसके परिवार वाले ही होंगे। फिर वह आगे बताते हैं कि हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन हैं? जो कोई मेरे स्वर्ग में रहने वाले परम पिता हैं, ये इच्छा पर चलते हैं, वही मेरे भाई बहन और माता पिता हैं।